1% of students get seats in IITs. 14 to 16 lakh students appear for JEE mains. को ऐसे top institute से engineering करना है, then at least your study hours should be. In this video, we are going to cover ground reality of entrance exams and उनकी क्या difficulty level होती है. So let's begin this video and figure it out. So there are two engineering exams. First one is JEE, that is joint entrance exam, and second one is MHT CET. That is CET for Maharashtra. So let's talk about JEE. JEE में दो stages होते हैं. First one is mains and second one is advanced. So if you clear mains, only then you can appear for advanced. So mains के दो session होते हैं. Session 1 happens in January and session 2 happens in April. And अगर आपने JEE mains clear कर लिया इनमें से कोई भी session में, only then you can appear for JEE advanced, जो कि मिड में या उसके बाद में होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट MHT CET नाउ. सो MHT CET में अब तक एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था थ्रू आउट ईयर, बट अब उन्होंने भी दो सेशन लाए. सो फर्स्ट सेशन हैपेंस इन मिड अप्रैल एंड सेकेंड सेशन हैपेंस इन मिड में. बट जैसा JEE में होता है दो स्टेज होते हैं, लाइक मेंस क्लियर किया देन यू कैन अपीयर फॉर एडवांस. बट CET में ये जो दो सेशन है बोथ आर ऑफ सेम स्टेज. सो प्रिपरेशन or you can say the syllabus, the content remains same. It's just you can appear 2 times and जो भी आपका result आएगा then you can apply for admission accordingly. So now let me talk about the marks distribution of JEE and CET. दोनों में same ही subjects होते हैं, physics, chemistry and maths. But in JEE there are 25 questions of physics, chemistry and maths and each question consists weightage of 4 marks. सो फिजिक्स हो गया 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री 100, मैथ्स 100. सो टोटल 300 मार्क्स का आपका सेट बन जाता है एंड उसके लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं एंड ये एग्जाम एक ही दिन में हो जाता है, तीनों सब्जेक्ट एक ही दिन में हो जाते हैं. वेयर इन MHT CET 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन होते हैं. बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो 50-50 क्वेश्चन है टोटल 100. सो 100 क्वेश्चन कैरीज 100 मार्क्स ऑफ वेटेज. वेयर एज मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन है that carries 100 marks of weightage. तो टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स एंड मैथ्स के 50 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स. सो मैथ्स में पर क्वेश्चन 2 मार्क का वेटेज, वेयर फिजिक्स केमिस्ट्री में पर क्वेश्चन 1 मार्क का वेटेज. एंड CET का पेपर भी 3 आवर्स का होता है, बट उसमें नेसेसरीली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 90 मिनट्स के लिए करना होता है एंड देन यू हैव टू चेंज योर सेट टू मैथ्स एंड वो उसके लिए अलग 90 मिनट्स मिलते हैं. सो 90 + 90 इट बिकम्स 180 मिनट्स, दैट इज 3 आवर्स. सो 3 आवर्स आपके दो सेट होते हैं. फर्स्ट सेट इज फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड सेकेंड सेट इज फॉर मैथ्स. वैसा JEE में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है. लाइक सपोज आपने पहला क्वेश्चन राइट किया तो आपको 4 मार्क मिल गए. दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और रॉन्ग हो गया तो वो आपके 4 मार्क में से 3 मार्क हो गए. गेटिंग इट? अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके 4 मार्क में से 4 मार्क ही रहेंगे, बट अटेम्प्ट करके रॉन्ग हो गया तो -1 हो जाता है. वेयर इन MHT CET ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. अगर नहीं आता है तो विजय माता दी करके कुछ ना कुछ सिलेक्ट करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. दैट इज गुड थिंग अबाउट MHT CET, जिसकी वजह से CET का डिफिकल्टी लेवल कम हो जाता है. JEE के क्वेश्चंस आर क्वाइट डिफिकल्ट, आर क्वाइट ट्रिकी. आपके कंसेप्ट काफी स्ट्रांग होने चाहिए. वेयरएज इन CET काफी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जैसे भी होते हैं, 1 लाइनर होते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं. मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्योंकि इट कैरीज 2 मार्क्स ऑफ वेटेज, सो इट इज जस्टिफाइड. सो CET का डिफिकल्टी लेवल अगर हम JEE से कंपेयर करें देन इट इज वे इजियर. Now let me talk about the ground reality of JEE exam. So around 14 to 16 lakh students appear for JEE mains, out of which only 1.5 lakh students are able to clear it. And then they appear for JEE advanced and only 15,000 students are able to clear JEE advanced. There are total 23 IITs in India. So only 1% of students out of all appearing in JEE get seats in IITs. Apart from that, there are total 31 NITs in India. If you got decent score in JEE mains, then you can secure place in NITs. But for IITs, you have to clear JEE. Now let's talk about MHT CET. As compared to JEE, MHT CET is way easier. Only around 7 to 9 lakh students appear for MHT CET. But since there are no negative markings in CET,
and also as per the difficulty level of questions, MHT-CET is quite easier than JEE. You can definitely score good in MHT-CET and get place in tier 1 or tier 2 colleges within Maharashtra. But the thing about MHT-CET is, through score of MHT-CET, you can only get seat in the colleges which are located in Maharashtra and not institutes like NITs or IITs. So that's the difference between CET and JEE. Let me be very realistic. जो भी स्टूडेंट्स JEE के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, सबका ड्रीम होता है कि हम IIT से इंजीनियरिंग करेंगे या NIT फोड़ेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टडिंग, सो वो 3 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा वो बैठ ही नहीं पाते. सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि अगर आपको ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करना है, देन एटलीस्ट योर स्टडी आवर्स शुड बी 8 to 10 आवर्स इनिशियली. वो ऑफकोर्स आगे बढ़ाना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग से आपको इतना टाइम उसमें डालना पड़ेगा फुल फोकस के साथ, और आपके कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे. या फिर इट वुड बी लाइक डे ड्रीमिंग कि आप बस बोल रहे हो कि मुझे IIT से करना है, NIT से करना है, बट अगर आप ग्राउंड पे आके पढ़ाई ही नहीं कर रहे, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही नहीं कर रहे, देन इट मेक्स नो सेंस. और एल्स इट वुड बी लाइक किसी बड़ी बड़ी बातें करना. सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि आप अभी से श्योर हो जाओ कि आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो तो ही इतना बड़ा ख्वाब देखो कि आप IIT NIT से करोगे. या फिर अगर आप सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ रहे हो और सिर्फ सोच रहे हो कि ये नहीं फोड़ूंगा वो फोड़ूंगा, देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. लास्ट में सिर्फ आपके हाथ में गिल्ट रह जाएगा कि यार पढ़ लेता तो शायद हो जाता. सो एटलीस्ट योर स्टडी आवर्स शुड बी 8 to 10 आवर्स. एंड जैसा आपको इंस्टीट्यूट में, जैसा आपके क्लासेस में प्रोफेसर्स आपको गाइड करेंगे, उसके साथ साथ आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन डेफिनेटली बहुत हाई है. बट अगर आप फोकस के साथ पढ़ोगे तो कंपटीशन से फर्क ही नहीं पड़ेगा, एंड आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो ये एग्जाम्स. सो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ JEE कि यू हैव टू सिट एंड स्टडी फ्रॉम day 1 टिल फॉर 8-9 आवर्स कंसिस्टेंटली. तो ही आप इतने लोगों से आगे जाके ऐसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में आपका सीट फिक्स कर पाओगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेदर यू शुड अपीयर फॉर JEE और MHT-CET or both. So what maximum students do is they prepare for JEE and then they also appear for CET. Cause majorly the topics are same, but of course the type of questions, the difficulty level is different. But my personal suggestion would be कि if you're preparing for JEE, that's best कि आप JEE में full focus देके आप पढ़ाई करो, एंड देन इन केस JEE क्लियर नहीं होता है, सो यू कैन स्विच टू CET एंड जो भी टाइम बचेगा उसमें आप CET भी पढ़ोगे. बट इफ यू फील कि आप पहले से थोड़े एवरेज हो स्टूडेंट, कि आप इतना घंटा एक साथ नहीं पढ़ पाते हो या इतने बड़े बड़े टॉपिक्स आप नहीं कर पाते हो, देन द सेफर ऑप्शन वुड बी कि आप CET फोकस्ड प्रिपरेशन करो. दैट कुड बी क्वाइट हार्श फॉर मेनी व्यूअर्स, बट इट इज अ सेफर ऑप्शन. लेट मी क्लियर इट आउट कि JEE का सक्सेस रेट है वो काफी कम है, एंड जो डिफिकल्टी है क्वेश्चंस की, नॉट एवरीवन इज एबल टू कोप इट अप. सो काफी लोग कैसे होते हैं कि JEE में बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, बट वो नहीं होता है. काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट से भी नहीं होता है. सो देन उनका ना JEE होता है ना CET होता है, वो कहीं के नहीं रह जाते. बट आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने JEE स्टार्ट किया, बट वंस दे फाइंड आउट कि यार JEE काफी डिफिकल्ट लग रहा है, सो दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CET वेरी वेल, क्योंकि डिफिकल्टी इतना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स से पढ़ाई करोगे बहुत अच्छे से निकलता है CET. देन दे डू टोटली CET फोकस्ड प्रिपरेशन, एंड वो काफी अच्छा स्कोर करते हैं. 98-99 परसेंटाइल लाना काफी आसान है CET में एज कम्पेयर टू JEE. देन दे स्कोर वेरी वेल इन CET, एंड उनको जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है विद इन महाराष्ट्र, SPIT है, VJTI है, उनको ऐसे कॉलेजेस में सीट मिल जाता है. ऑफकोर्स JEE से भी मिल सकता है वो सीट इफ यू स्कोर वेरी वेल. आपको उसके लिए भी मेंस क्लियर करना ही पड़ेगा अगेन. सो वो थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू CET के थ्रू वो सीट मिलना. सो यू हैव टू फिगर इट आउट डेफिनेटली. आई कैन जस्ट गिव यू एडवाइस, बाकी लास्ट कॉल आपका ही होना चाहिए. बट इफ यू टेक माई सजेशन, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है स्टार्टिंग में 2-3 महीने आप सिलेबस देखो, बट अगर आपको लग रहा है कहीं भी कि JEE काफी डिफिकल्ट लग रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली स्विच टू CET एंड डू CET फोकस्ड प्रिपरेशन. क्योंकि जो विद इन महाराष्ट्र भी जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो भी काफी अच्छे हैं. ऑफकोर्स IIT NIT जितने अच्छे नहीं रहेंगे, बट स्टिल
कहीं का भी ना हो ना, उससे अच्छा एटलीस्ट महाराष्ट्र में भी अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, इट्स बेटर. सो यू हैव टू डेफिनेटली थिंक विद दैट पर्सपेक्टिव एज वेल कि जस्ट फ्लो में सबके साथ रेड रेस में जाके जेई के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट मत कर देना, वरना कहीं के भी नहीं रहोगे लास्ट में. सो बी क्लियर कि जेडब्ल्यू आपको लग रहा है, थोड़ा भी लग रहा है कि हो जाएगा, देन डेफिनेटली आपको करना चाहिए. बट जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं उसके लिए आप कर रहे हो, देन दैट्स रॉन्ग. फिगर आउट कि आप कौन से एंट्रेंस एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाओगे. अगर वो सीईटी है तो सीईटी लेने में भी कोई बुराई नहीं है. इफ यू आर डूइंग बेस्ट देयर कि आप 99.9 परसेंटाइल जैसा ला रहे हो, देन इट्स वे बेटर. You are definitely ahead than many of students. So think about that. So let's summarize this whole video. You have to prepare for the entrance exam जो भी आपको suitable हो, JEE या MST CET. We talked about ground reality of both entrance exams and कैसे schedule होता है, कैसे paper होते हैं, क्या weightage होता है. We discussed in this video. So I hope you like the video, and if you like the video, make sure you do share it with your friends and don't forget to like, share and subscribe to Ace It Up. This is me, Dama, signing out.